दिल्ली में सत्ता हथियाने की रची गई साजिश। क्या हार के डर से रची गई साजिश? कभी मेयर चुनाव जीतने की रची थी साजिश। अब दिल्ली में वोट चोरी कर जीतने की तैयारी। चुनाव से पहले हो रहे खेल का पर्दाफाश। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले जंग शुरू हो चुकी है। सत्ता हासिल करने के लिए शाम दाम दंड भेद अपनाना शुरू कर दिया गया है। और ये साजिश रच कौन रहा है, जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दिल्ली में बीजेपी पिछले दरवाजे से सत्ता में घुसने की चाल चल रही है। अब जब ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है और ये बड़ा दावा कर रही है कि बीजेपी सत्ता तक पहुंचने के लिए नई साजिशों का जाल बुन रही है और दिल्ली की 14 विधानसभाओं में हजारों वोटर्स को वोटर सूची से हटाने का षड्यंत्र रच रही है, तो ऐसे में चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के परिणाम की याद आ जाती है, जब पीठासीन अधिकारी के साथ साठगांठ करके बीजेपी ने मेयर चुनाव जीतने की साजिश रची थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीजेपी की खूब थूथू हुई थी, लेकिन बीजेपी उससे बाज नहीं आई और अब एक बार फिर से दिल्ली में वो साजिश रच रही है। ये आप देखिए, ये इसमें हर पेज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के दस्तखत हैं। विशाल भारद्वाज, BLA 1, शादरा विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश, दिल्ली प्रदेश। विशाल भारद्वाज, शादरा विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश। हर एक के ऊपर आप देखेंगे कि इनके बीजेपी के पदाधिकारी के साइन हैं और दस्तखत हैं, और ये इस पे भी हर एक पेज पे साइन है, दस्तखत हैं इस पे भी। और ये देखिए, ये बीजेपी ने बकायदा अपने लेटर हेड के ऊपर वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। केजरीवाल के इन दावों ने बीजेपी की पोल खोल कर रख दी है, जिसके बाद एक बार फिर से चंडीगढ़ में बीजेपी की तरफ से हुई वोट लूट का मुद्दा छा गया। ऐसे में सवाल उठता है कि चंडीगढ़ से दिल्ली तक बीजेपी वोट चोरी का कर रही खेल। दिल्ली में बीजेपी पिछले दरवाजे से सत्ता में घुसने की चल रही चाल। क्या बीजेपी हार के डर से रच रही गंदी साजिश? अब ये आरोप बीजेपी पर क्यों लग रहे हैं, ये जानने के लिए आपको ये तथ्य समझने होंगे। जब विधानसभा चुनाव में कुछ वक्त ही बचा है, तब बीजेपी चुनाव आयोग से गुहार लगाकर वोटरों के नाम गायब करवा रही है। खबरों के मुताबिक बीजेपी ने दिल्ली की हर विधानसभा में 1500 से 6300 तक वोटर्स के नाम हटाने के लिए आवेदन किया। चुनाव आयोग ने इन मतदाताओं को सूची से हटाने की कोई सार्वजनिक जानकारी साझा नहीं की। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि क्या बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच साठगांठ है? चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव में भी बीजेपी ने गड़बड़ी की थी। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के जरिए वोटों की गिनतियों में हेरफेर किया था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आपके उम्मीदवार कुलदीप कुमार को तब मेयर बनाया गया था। मतलब जो पार्टी कभी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव जीतने के लिए पीठासीन अधिकारी के साथ मिलीभगत करती थी, अब वही बीजेपी पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी हदें पार करने को तैयार है और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर दिल्ली की सत्ता हथियाने की साजिश रच रही है। ऐसे में लगता है कि बीजेपी आला कमान को बस कुर्सी चाहिए। अब उसके लिए चाहे लोकतंत्र की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े, चाहे पीठासीन अधिकारी के साथ साठगांठ ही क्यों ना करनी पड़े, या फिर जिंदा लोगों को मृत बताकर वोटर लिस्ट से नाम ही क्यों ना गायब करवाना पड़े, ये सब बीजेपी करने के लिए तैयार बैठी है। और संविधान की शपथ लेकर देश के लोकतंत्र की रक्षा करने की कसम खाने वाले अपनी कुर्सियों पर मौत से बैठे हैं और मूक बधिर बने हुए हैं। ऐसे में अब दिल्ली की जनता को तय करना है उन्हें किसे चुनना है।